बोलो कृष्ण भगवान की जय, सतगुरु दयाल की जय। सभी संतों ने, सभी ऋषि मुनियों ने, सभी अवतारों ने और सभी शास्त्रों ने भगवान का पवित्र नाम लेने की प्रेरणा दी है। मनुष्य जितना हो सके प्रभु की शरण में हो और प्रभु का नाम स्मरण करो, ये मंगलकारी है, सारे अमंगल दूर कर देता है। प्रहलाद अकेला है, विघ्न पर विघ्न आ रहे हैं, उनका कोई रक्षक नहीं है जब पिता ही दुश्मन बन गया। लेकिन एकमात्र परमात्मा की शरणागति उन्हें बार बार बचाती रही, बार बार उनको रक्षा करते रहे। कौन? परमात्मा। प्रहलाद को कौन बचा रहा है? भगवान बचा रहा है। पिता उसे मारने का पूरा प्रयास कर रहा है, पूरी शक्ति लगा दी है मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया, हाथियों के पैरों से कुचलवाया, गर्म तेल उबाल करके उसमें डलवाया, सांपों के बीच में उसे छोड़ दिया, समुद्र में उसे फेंक दिया, फिर भी प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये कथा आप सवेरे भी सुनी थी और इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी पाप की हद हो जाती है ना, पाप का घड़ा भर जाता है तो आखिर फूटता है। अत्याचार की कोई सीमा होती है, जब हद से ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो कोई शक्ति प्रकट होती है। भगवान को एक बार भी नहीं कहा प्रहलाद ने कि मेरी रक्षा करो, बचाओ, या दुष्ट को संहार करो, या मेरे पिता को खत्म करो, या पिता को दुख, कुछ भी नहीं कहा प्रहलाद ने। निष्काम भाव भगवान में स्थिर प्रहलाद की चित्तवृत्ति। इस प्रकार जब बार बार उसे कष्ट दिया गया, इसके बावजूद भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, तो हिरण्याकश राजा बहुत दुखी हुआ, चिंतित हुआ, उदास बैठा है शाम के समय में। और उनकी बहन होलिका आई उसके पास, कहने लगी, भैया आप इतने, हे महाराज आप इतने उदास क्यों हो? हिरण्याकश कहता है कि क्या बताऊं बहन, मैं जब सारे देवलोक में, सातों भवनों में, 14 भवन पर राज्य मेरा झंडा फहरा रहा है और मैं सब जगह विजयी हूं, देवता मेरे से डरते हैं, दानव मेरे से डरते हैं, लेकिन एक बालक मेरे ही घर में जन्म लिया, आज उसके कारण मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा पुत्र खत्म हो जाए, मैंने खूब प्रयास कर लिया, मरता नहीं है, क्या करूं? मेरा दुश्मन विष्णु भगवान, उनका वो भगत है, बताइए मैं कैसे बर्दाश्त करूं? बहन ने कहा, भैया क्या चिंता करते हो, मैं रोज अग्नि से नहाती हूं, अग्नि से मैं साथ में लेके स्नान करूंगी, जल जाएगा वो, चिंता मत करो। लेकिन होलिका भूल गई। कहते हैं महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसको वरदान था, कोई पुरुष का स्पर्श होने पर तू खुद जल जाएगी। और आज महाराज प्रबंध किया गया। हिरण्याकश ने कहा, बहुत अच्छा, ये तो मेरी समस्या हल हो जाएगी, कल ही स्नान करूंगा अग्नि से। सवेरे जल्दी उठी है होलिका और वो अग्नि जलाई है, खूब सारे अंगारे लकड़े जलाए हैं, धू धू करके जल रहे हैं लकड़े, और आग प्रकट हुई है बड़ी भारी। अब उसमें होलिका जाकर के बैठी और प्रहलाद को गोद में लेकर के, लाओ मेरी गोद में इस भैया को नहलाऊं। उसको मारने की नियत से गोद में लेकर के बैठी है होलिका। धू धू करके होलिका जल गई और भगत प्रहलाद का एक बाल भी नहीं जला।
बोलो भक्तोर भगवान की जय। प्रहलाद जलती आग से बच गया और होलिका तड़प तड़प करके प्राण दे दिया, जल गई, राख हो गई, राख की ढेरी हो गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। बचाने वाला बड़ा होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन बराबर रक्षा करता है। प्रहलाद अग्नि से बाहर निकला और पिताजी के पैर छुए, सबको नमन किया है, और होलिका तो गई ऊपर गई और चिंतातुर हो गया हिरण्याकुश। अब मैं क्या करूं, अब मैं खुद देखूंगा, देखूंगा मैं इसका कौन है रक्षक। महाराज आखिरी ने उन्होंने एक खंबा गर्म किया है और उस गर्म खंबे को पकड़ने के लिए प्रहलाद को बुलाया। हाथ में गदा लेकर के खड़ा हो गया, आज देखूंगा, बता तेरा भगवान कहां है। हाथ जोड़ के प्रहलाद छोटा सा कह रहा है कि महाराज वो बोल, जो सब में बोल रहा है वही तो है। मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। हे पिता, सबको जो बोलने की, देखने की, चलने की शक्ति देता, भीतर में बैठा वही तो एक परमात्मा है। बता क्या इस खंबे में भी है कि हाँ है, देखता हूं अभी। महाराज उस खंबे को पकड़ने के लिए प्रहलाद को कहा कि इस गर्म खंबे को पकड़ो, बात में इसको पकड़ लो। प्रहलाद ने देखा, थोड़ा घबराया, लाल जल रहा है, आग से लाल है तपाया हुआ खंबा। प्रहलाद जरा गौर से देखा नजदीक में तो विचार आया कि मैं जल न जाऊं। अब की बार भय लगा, पिता ऊपर तलवार लिए खड़े हैं। महाराज भगवान ने उसका भय मिटाने के लिए ऊपर से कीड़ियां शुरू कर दी, चींटियां चल रही है। ये बालोड़ी कीड़ियां होती है ना, बालोड़ी छोटी कीड़ी जो खाने से लापड़ हो जाता है, वो कीड़ी ध्यान से देखा, कीड़ी चींटी चल रही है उसके ऊपर। उसको विचार आया, ओहो जब चींटी नहीं जलती है तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। निडर होकर के प्रहलाद ने ऐसे बात भर ली उस खंबे को, और भरने के बाद बचता हुआ दिखाई दिया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। इतने में महाराज गुस्सा आया है हिरण्याकुश को, हाथ में गदा थी, उस खंबे पर एक जोरदार उसके ऊपर मारा है, गदा पर प्रहार किया है। प्रहार करते ही खंबा जोर से बड़ी भयंकर आवाज करते हुए खंबा फटा है, ऐसे आवाज करके, और वो खंबा फट गया और उसमें से भयंकर एक आकृति निकली है। भयंकर, जो इतना भयंकर स्वरूप है, सिंह का समान उनका सिंह का मुख है, मुख से आग बरस रही, आंखों से लपटे, मुख से लपटे निकल रही है आग की। भयंकर बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, जानवर, न तो देवता न राक्षस, समझ में नहीं आता। एक भयंकर आकृति प्रकट हुई है। नरसिंह, बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद का वध करने के लिए नहीं, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं हिरण्याकुश को दंड देने के लिए। नरसिंह भगवान जो ही प्रकट हुए और हिरण्याकुश की तरफ देखा, आगे कदम बढ़ाए, पीछे पीछे हटने लगा हिरण्याकुश। भागने की कोशिश की, जिधर भागे उधर ही सामने, जिधर भागे उधर ही सामने। अरे कहीं उनको रास्ता नहीं मिला, और एकदम हिरण्याकुश ने जो है, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकुश को पकड़ लिया, पकड़ करके और उसको अपने घुटनों पर डाल दिया और उसको याद दिलाई कि बहुत दिन है एक रात। उस टाइम में शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। बोलो, तू कह रहा था दिन मरू नहीं, रात मरू नहीं, शस्त्र से नहीं मरू, लो से लकड़ से नहीं मरू। अब देख, दिन है एक रात, कि नहीं कुछ भी नहीं है। अंदर है एक बार, वो दरवाजे के बीच में, न अंदर न बाहर। लोहे के लकड़ नहीं, नाखून। सारे उनके जो वरदान मिले हुए थे उनका सबको सच्चा करते हुए, और भगवान ने उनका नाखूनों से, नखों से उनका पेट फाड़ दिया, फाड़ करके अंतड़ियां निकाल दी, और इस तरह हिरण्याकुश का वध कर दिया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय।
नरसिंह भगवान का भगवान ने मोक्ष किया है, क्योंकि अति अभिमानी होता है, चाहे भले ही वो अजर अमर का वरदान मिला उसे, लेकिन वो टिक नहीं सका इस धरा पर। हिरण्याकुश को भगवान ने मोक्ष धाम प्रदान किया और उनके हाथों में बड़े बड़े नखून में उनकी अंतड़ियां और खून से लथपथ हाथ, भयंकर, उनको देखकर डर लगता, इतना भयंकर स्वरूप था मानो पूरी दिशाएं डोल गई, जिधर देखे डर लगता था। उनका देवता दानव सब घबराए, ऐसा भयंकर स्वरूप था नरसिंह भगवान का। सभी देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए और उनको प्रणाम करते हैं, दूर खड़े सभी प्रणाम करते हैं। अब जब दहाड़ रहा है शेर, मतलब ऐसी गर्जना कर रहे हैं नरसिंह भगवान, धरती कांप रही है, उस समय उनको शांत कौन करे? इतना क्रुद्ध, इतना क्रोधित अवतार धारण किया है भगवान नरसिंह ने, ऐसा भयंकर। भक्तों ने पूछा कि भगवान ने ऐसा भयंकर स्वरूप? हाँ, इसलिए कि भगत जितना शांत रहा, सारे अत्याचार सहन करता गया, लेकिन भगवान उसे सहन नहीं कर पाए। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के और उस दुष्ट का संहार कर दिया। और इस प्रकार प्रहलाद को कहते हैं देवता कि तुम जाओ और भगवान को शांत करो, किसी से शांत नहीं होंगे। हाथ जोड़ के प्रहलाद प्रणाम करता है। प्रहलाद को गोदी में बिठाया है भगवान ने और उनका स्पर्श किया है, उनका लाड किया है। प्रहलाद को गोदी में बिठाकर बहुत प्यार किया है। हाथ तो उनके खून से भरे हैं और जीभ से भगवान उनको चाट रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं। भगवान की स्तुति की है प्रहलाद ने कई श्लोकों में। और इस प्रकार नरसिंह भगवान का अवतार कार्य पूर्ण हुआ और हिरण्याकुश को मोक्ष धाम पधराया। बोलो नरसिंह भगवान की।